हम आने वाले दिनों की जो सीरीज़ है, इसमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम ये अपना सीरीज स्टार्ट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे त्रिपुरा सिविल सर्विस, त्रिपुरा पुलिस सर्विस ग्रेड 2 ग्रुप ए गैजेटेड सर्विस की जो एग्जामिनेशन है, जिसके लिए आपने 2 अप्रैल 2023 को प्रीलिम्स दिया था, उसकी आंसर की भी आ गई है। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना इवैल्यूएशन कर लिया होगा और जिसका प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो आई स्टिल नो दैट मैनी पीपल आर अंडर द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड कि क्या वो प्रीलिम्स क्वालिफाई होंगे, क्या उनको प्रीलिम्स के बाद मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। एंड देयर आर मैनी डायलेमास इन द माइंड। आई होप कि आप उस डायलेमा से जूझ रहे होंगे। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि मान लीजिए जितना हमने ये सब एग्ज़ाम्स दिए थे, तो हमारा आकलन ये कहता है कि मान लीजिए यूआर कैंडिडेट्स का अगर 9800 के आसपास का कोई मार्क्स हो, तो आप विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड आप बेझिझक मेंस का प्रिपरेशन में लग गए होंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और जो लोग नहीं लगे हैं, आशा करते हैं कि आप लोग लग जाइए इस प्रिपरेशन, क्योंकि मान लीजिए आप अगर क्वालिफाइड नहीं भी होते तो आप प्रिपेयर तो कर ही रहे हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आशा करते हैं कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मोटा मोटी ऐसा बोलेंगे कि 95 से 102 के बीच में नॉर्मली कोई व्यक्ति अगर यूआर कैंडिडेट का मार्क्स लेता है, तो आप मान लीजिए कि चलो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे एससी का है तो मान लीजिए 90%, एसटी का है तो 85 से 90, और एसटी का है तो 70 to 80, ऐसा मान लीजिए एक फ्रेमवर्क अपने हिसाब से चलिए। बट ये कोई कट ऑफ का मैं रेंज नहीं बता रहा हूँ, बट एक मोटा मोटी आपको आइडिया देने के लिए, तो सो दैट आपका हाइट के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो। बट क्रक्स ये है बात कहने का कि आप अपने मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए। तो कमिंग टू द मेन सिलेबस, आप सभी जानते हो कि आपका मेंस का सिलेबस आपको ऑलरेडी आपने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो देख लीजिए। पेपर 1 लैंग्वेज का एक पेपर होता है, इसमें 100 मार्क्स का विद अ ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। जो पेपर 1 है, जनरल एसे है, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ये होता है पेपर 1। इसके अलावा पेपर 2 जो है लैंग्वेज में, वो इंग्लिश कॉम्पोजिशन से है रिलेटेड, जिसमें आपका 50 मार्क्स का जो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट होता है। अलॉन्ग विद दैट सेक्शन 1 इंग्लिश कॉम्पोजिशन है, सेक्शन 2 आपका जो बंगाली और कोकबोरोक और अल्टरनेटिव इंग्लिश, तो 50 मार्क्स का ये एक कॉम्पोजिशन है। उसके अलावा उसका सिलेबस तो आपका जो कोकबोरोक बंगाली अल्टरनेटिव लिया उस हिसाब से आप देखेंगे। तो खैर मैं सिलेबस को नहीं डिस्कस करूँगा, बट जस्ट एक ब्रीफ आउटलाइन हम यहाँ बता रहे हैं ताकि आपको एक ब्रशअप हो जाए कि सिलेबस कैसा है। इसके अलावा ये जो दोस्तों जो लैंग्वेज के जो 2 पेपर है 100 मार्क्स का, इसके एक आप देखोगे तो नॉर्मली एक हायर सेकेंडरी लेवल का जो होता है इसका पेपर का स्टैंडर्ड, तो आप मोटा मोटी हर कोई बोल सकता है कि आपका एक लेवल प्लेइंग फील्ड में ही खेलते हो आप। सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है टीसीएस टीपीएस मेंस एग्जाम में, वो होता है आपका जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, 3 एंड 4, जो 150 मार्क्स का ड्यूरेशन रखता है। मतलब फुल मार्क्स है 150 और ड्यूरेशन है 3 मार्क्स, 3 आवर्स। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेंड्स कि हम हमारे प्रिपरेशन का जो फोकस है, हमको जहाँ तक पता है कि स्टूडेंट्स आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू प्रिपेयर विद दिस क्वांटम ऑफ सिलेबस इन द फॉर्म ऑफ जीएस पेपर 1, 2, 3, 4। और ये क्वांटम काफ़ी हाई है। जैसे कि जनरल स्टडीज़ का सिलेबस पेपर 1 जीएस पेपर 1 देखेंगे 150 मार्क्स वाला, इसमें सेक्शन आपका ए है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। आप बेसिकली ये है क्या, तो आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया था, 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया था। ये बस उसी फॉर्मेट में ये पेपर है, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपको 25 पूछे जाएंगे। आपने ऑलरेडी इंटीग्रेटेड वे में आपका प्रिपरेशन किया हुआ है प्रीलिम्स के लिए, बस वही प्रिपरेशन को आगे एक्सटेंड करना है, आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड करना है। और उसके अंदर प्रीलिम्स से लेके अब तक जो करंट अफेयर्स में जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस जो लेवल है करंट अफेयर्स का, उसको आप मेंस के फोकस के हिसाब से इंटीग्रेट कर देंगे। और इस तरीके से आपका अप्रोच जो है वो कंटिन्यूएशन में होगा। तो आप उस तरीके से अपना अप्रोच रख के ये सेक्शन ए को कवर कर सकते हो जो 25 मार्क्स के लिए। सेक्शन बी जो आता है एवरीडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपने देखो इस जनरल साइंस का भी प्रिपरेशन प्रीलिम्स के हिसाब से किया हुआ है। तो आपके लिए कोई ऐसा एक सेपरेटली कोई एरिया का कोई अलग से तो आपको उसमें एंटर करना नहीं है पढ़ाई के लिए। जो आपने ऑलरेडी बेसिक फ्रेमवर्क जो किया है जनरल स्टडी साइंस का जो प्रिपरेशन प्रीलिम्स के लिए,
अब यहाँ पर आपको सिलेबस स्पेसिफाई कर दिया गया है, जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है सेक्शन बी में एवरीडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों पार्ट दिया हुआ है। तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको देखना है कि आप जनरल साइंस का जो स्टैटिक पोर्शन है ये तो कवर कर रही हो। यहाँ पर आउटलाइन कर दिया गया है टॉपिक्स, जिसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग है, सेल का है, ह्यूमन न्यूट्रिशन है, प्लांट न्यूट्रिशन है, ब्लड ग्रुपिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग टोबैको यूजेज का, वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी सिस्टम का, नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसके अंदर आपको देखना है कि देखो बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फिजिकल जैसे फिजिक्स का पार्ट होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़, ये आप जो ऑलरेडी प्रीलिम्स में आपने पढ़ाई होगा। यहाँ पर आपको सेलेक्टिवली इंटेंसिव वे में फोकस करना है प्रिपरेशन में, क्योंकि आपका सिलेबस आउटलाइन कर दिया गया है मेंस के लिए। तो सेक्शन भी जनरल स्टडीज़ का जो है साइंस का, ये भी आपको 25 मार्क्स के लिए, हालांकि इसका देखें तो क्वांटम काफ़ी क्लियरली दिया हुआ है, तो आपको सेलेक्टिव इंटेंसिव अप्रोच रख के यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो दिस वाज लाइक आप साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो रही है करंट अफेयर्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इसको कवर अप कर सकते हो इस सेक्शन के लिए। साथ में आप देखोगे कि इसके अलावा सेक्शन सी है 25 मार्क्स के लिए, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसका स्टैंडर्ड एसएससी स्टैंडर्ड 10th लेवल होगा। तो आप देख सकते हो नंबर सिस्टम, डेटा एनालिसिस, एलिमेंट्स ऑफ सेट थ्योरी, आप इस तरीके से आप उसको इंटेंसली, यहाँ पर भी सिलेबस क्लियरली आउटलाइन किया हुआ है, इंटेंसली आप इसको आपका स्टैंडर्ड बुक्स में से या कोई भी गाइड बुक्स आप फॉलो करते हो, ऑलरेडी कर रहे हो, तो उसी से करिए, थोड़ा सा इंटेंसली फोकस करिए। क्वेश्चन पेपर्स में जो 19 का 20 का जो मेंस पेपर आया हुआ है, उसमें आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करिए, तो आपको एक फ्रेमवर्क आ जाएगा, एक क्लैरिटी आएगा किस तरीके के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा करने से, प्रैक्टिस करने से आपका ये कंफर्टेबली ये पोर्शन क्लियर हो जाता है। तो ये सेक्शन सी था। डी का आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी का, तो ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स में ये सेक्शन किया हुआ है। बस यहाँ पर आपको जैसे कि स्पेसिफिकली दिया है, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग, डिसिमिलरिटीज, एनालॉगी टेस्ट, अरेंजिंग द ऑर्डर, प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चन होता है, लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एजम्पशन टाइप टेस्ट, ये तरीके का आपने जो ऑलरेडी मेंटल एबिलिटी के इसमें किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका एक जो लिमिटेड सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है सेक्शन डी में, आप उसको, उसके मल्टीपल क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं उस टॉपिक से, ऑलरेडी एग्जाम के पैटर्न में पूछे गए, आप उसको एक्सट्रैक्ट करके स्टडी कर सकते हो। तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, प्रैक्टिस भी होगा, और लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये सेक्शन डी है। सेक्शन ई का आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ये सब्जेक्ट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड डिग्रेडेशन को कवर अप करता है, बट ये भी 25 मार्क्स के लिए। बट इसके अंदर जो सिलेबस है थोड़ा सा यूपीएससी ओरिएंटेड है मैं कहूँगा। जैसे आप देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोलॉजी एस कंसेप्ट, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज, जो अभी सब जो कंसेप्शनल तो है ही स्टैटिक पोर्शन, बट करंट ट्रेंड्स होता है, कन्वेंशंस होता है, क्लाइमेट कन्वेंशन होता है, किसी भी तरीके का कोई गाइडलाइंस होती है, तो करंट ट्रेंड्स को लेकर कुछ आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करना होगा। वे अलॉन्ग विद योर कंसेप्चुअल बेस्ड एकेडमिक स्टैटिक पोर्शन, एमर्जिंग ट्रेंड को कैचअप करना होगा। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन में क्या ट्रेंडिंग कुछ है, ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में अलर्ट रखना होगा, अपडेट रखना होगा। एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज, अब मान लीजिए एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क क्या है, आप करंट ट्रेंड के हिसाब से वो एजेंसी का कोई कोइंसाइड हो रहा है क्या, कोई कन्वेंशन, कोई फ्रेमवर्क, या कोई अनाउंस हुआ है, कोई मीटिंग कहाँ पर हुआ है, कैसे हुआ, थोड़ा सा उसका अपडेट रखिए। और ये था सेक्शन ई। सेक्शन एफ जो है सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये 25 मार्क्स के लिए। अब इसमें हैजार्ड्स एंड डिजास्टर, तो ये एक सब्जेक्ट कंसेप्चुअल बेस्ड थोड़ा क्लैरिटी होना ज़रूरी है। डिजास्टर का मैनेजमेंट एंड प्लानिंग है कि सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कैसे इस फ्रेमवर्क में काम करती है, इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, आपको देखना होगा। किस टाइप, कितने टाइप के हैजार्ड्स है, डिजास्टर्स है, और स्पेसिफिकली त्रिपुरा ओरिएंटेड आपका डिजास्टर हैजार्ड्स क्या है, जैसे क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है कि अर्थक्वेक, वल्नरेबिलिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फ्लड्स, हैजार्ड्स इन त्रिपुरा, रिवर बैंक इरोजन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ इन डिजास्टर। तो एक सिलेबस आपका क्लियरली आउटलाइन किया हो गया हुआ, तो आपको सिर्फ इसमें इंटेंसिव वे में प्रिपेयर करना है।
सिलेबस का रेफरेंसेस भी सब कुछ दिया हुआ है। अब आपको रेफरेंस बुक या आप जो भी नोट्स फॉलो करते हो, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, आप जो कंटेंट मटेरियल से अपने आप को कंफर्टेबल सब सोचो, आप प्रिपेयर कर सकते हो। आप गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हो अपने आप को एब्रिश रखने के लिए। आप उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करिए, इनकॉर्पोरेट किया आपके प्रिपरेशन में। आप ये प्रिपरेशन के दौरान माइक्रो नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और आपका एक ट्रैक रहेगा कि आप अपना सिलेबस जो है उसको कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। तो ये था। और सेक्शन ई और एफ जो है यहाँ पर पेपर 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 में यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक देखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 आपको 5 अटेम्प्ट करने, 1 मार्क ईच, टोटल 5 मार्क्स। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हो गए, आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट 5, 2 मार्क्स के लिए एक होगा, 10 क्वेश्चन। तो ऐसा है। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, 2 क्वेश्चन होगा, आउट ऑफ 3 यू हैव टू अटेम्प्ट 2, 5 मार्क्स होगा। तो आपका 5 to 2 10, तो आप देख सकते हैं कि 25 मार्क्स यहाँ पर कवर अप हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सेक्शन ई और एफ का जो पैटर्न है क्वेश्चन का, बाकी तो आपने ए बी सी डी देखा है, वो टोटली एमसीक्यू है, 25 क्वेश्चन इन ईच सेक्शन इन ए बी सी डी, तो टोटल 100 होता है। आपको यहाँ पर ई सेक्शन और एफ सेक्शन देखिए, वहाँ पर 25 मार्क्स का आपका सिलेबस तो आपने देख लिया क्या है ई एंड एफ का, बट आपका पैटर्न देख लीजिए आप क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप। तो आप ये थोड़ा सा देख लीजिए कि जीएस पेपर 1 में 2 सेक्शंस ऐसे है ई एंड एफ जिसका 3 टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, दे आर नॉट एमसीक्यू टाइप। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। अब बी अट्यून्ड एंड बी क्लियर विद योर सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ जीएस पेपर 1 जो 150 मार्क्स का है। तो आपको एक क्लैरिटी आएगा, मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो जाते हो। तो कमिंग टू जनरल स्टडीज पेपर 2, आपका सिलेबस आपने देखा है। सेक्शन ए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया बेसिकली रिवोल्ट से लेके यहाँ पर दिया गया है सिलेबस। और अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम इस टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। हम आने वाले दिनों के जो सीरीज़ है इसमें अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम ये अपना सीरीज स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री है, इसका 50 मार्क्स का जो वेटेज है सेक्शन ए में जीएस पेपर 2, इसमें रिवोल्ट से लेके है रिवोल्ट, कॉजेज, इफेक्ट्स, हिस्टोरियोग्राफी, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, हिस्टोरियोग्राफी, कॉजेज, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस, लिटरेचर इन 19th सेंचुरी इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्मेशन, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, राइज ऑफ गांधीइज्म। तो गांधीइज्म के ऊपर राइज ऑफ गांधी, जैसे महात्मा गांधी आए उसके बाद गांधी एरा कैसे स्टार्ट हुआ, साउथ अफ्रीका अपना एक्सपीरियंस, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस जैसे लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, फिर दलित मूवमेंट जो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसीज में हुए थे, मुस्लिम लीग पॉलिटिक्स, वर्किंग क्लास मूवमेंट, वुमेन इन नेशनल मूवमेंट, रोल ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन नेशनल मूवमेंट, रिवोल्ट इन इंडियन नेवी म्यूटिनी, तेबागा एंड तेलंगाना अपराइजिंग, क्रिप्स, पार्टीशन से पहले जो एक फेज आया उसमें क्रिप्स मिशन से लेके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, पार्टीशन अल्टीमेटली एंड इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये सारा सिलेबस में दिया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा में 20 मार्क्स का वेटेज है। एरा ऑफ रिफॉर्मेटिव मेजर्स, तो ये एक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मेजर्स, सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट्स। सेक्शन सी जो 30 मार्क्स का वेटेज है, यहाँ पर थोड़ा सा वो एक एक्सटेंसिव सिलेबस है। सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है बट थोड़ा सा इसका एक्सटेंसिविटी है ज़्यादा हमने देखा है। इंडियन सोशियो कल्चरल हेरिटेज विद स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा, इसका 30 मार्क्स का वेटेज है। तो ये एक हो गया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सेक्शन डी 35 मार्क्स है। फिजिकल बैकग्राउंड ऑफ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल बैकग्राउंड है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है और फिजिकल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन ई में, ज्योग्राफी ऑफ त्रिपुरा में जो पूछा जाता है। तो ये होता है जीएस पेपर 2। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ ऐसे करेंगे कि मान लीजिए हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज आपको मूल उद्देश्य ये है बताने का इस वीडियो के माध्यम से कि जीएस पेपर 1 हमने डिस्कस किया कि क्या क्या टॉपिक्स है, कितने मार्क्स के वेटेज है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जीएस पेपर 2 इज टोटली ए कन्वेंशनल टाइप। तो ये आप देखिए, इसका क्वांटम ऑफ सिलेबस ह्यूज है और हम चाहते हैं कि आपको आने वाले मेंस के एग्जामिनेशन जो सितंबर 2023 में होने जा रही है, जो लोग भी मेंस को फेस करेंगे और जो भी एग्ज़ाम के इस कंटेंट को प्रैक्टिकली आप एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर टॉपिक्स को प्रिपरेशन करने के लिए जो स्ट्रगल करते हो, जो एफर्ट्स लेते हो,
हम चाहते हैं कि एफर्ट्स, आपका जो प्रिपरेशन है वो इजी एंड स्मूथ हो, कॉन्फिडेंस दे आपको, और आपका उस टॉपिक के ऊपर एक कमांड आए, एक अथॉरिटी आए आपके हाथ में, ताकि आप वो मेटिकुलस मैनर में अपने उस कंसेप्ट को लिख सको, अटेंड कर सको। आपको एक एम्पावरमेंट देना चाहते हैं। इसलिए हमने डिसाइड किया है स्टडी टू चैनल के माध्यम से कि आने वाले दिनों में आपकी इस प्रिपरेशन के साथ हम जुड़े रहेंगे, और हम इस जीएस पेपर 1 2 3 4 के स्पेसिफिकली हम आपके जीएस पेपर 2 3 4 के टॉपिक्स को, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को कवर करता है। दोस्तों, जीएस पेपर 1 के ऊपर हम इतना फोकस नहीं रख रहे, बिकॉज एट पार विद प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स आपने सभी ने अपने अपने मल्टीपल सोर्सेस और मल्टीपल टॉपिक को प्रिपेयर किया है। बट जो एरियाज चैलेंजिंग होते हैं जीएस पेपर 2 3 4, इसके ऊपर हम फोकस करके उन टॉपिक्स पर हम वीडियोस बनाना चालू करेंगे। और हमारा नेक्स्ट एफर्ट ये होगा कि जो मान लीजिए कि अभी मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी ऑफ त्रिपुरा, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ त्रिपुरा, ऐसे टॉपिक्स की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। और हम इसको सबसे पहले करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहाँ पर आपके अलग अलग टॉपिक्स को लेंगे हम, जिससे हम आपको मतलब अलग अलग कंटेंट्स पर एक एपिसोड बनाएंगे, और वहाँ से आप अपने उस टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे जैसे हमारे आएंगे, आप उसमें अपने आप को मतलब एब्रिस्ट रख सकते हो प्रिपरेशन के दौरान, और आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा था कि जीएस पेपर 1 का फॉर्मेट क्या है, और जीएस पेपर 2 जो हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज का पार्ट है, इसका 100 मार्क्स का जो ये है, इसका सिलेबस भी देखा आपने। एमसीक्यू का है 20 मार्क्स का, जो सेक्शन ए बी सी से पूछे जाएंगे, 1 मार्क का इसमें वेटेज है। टोटल 20 मार्क्स है। शॉर्ट टाइप आंसर होगा, शॉर्ट टाइप आंसर देना होगा। 8 क्वेश्चंस हो गए, वो भी आपका सेक्शन ए बी सी से पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन है, तो आप देखिए 8 5 40, तो 40 मार्क्स का ड्यूरेशन है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो लेंदी क्वेश्चन का जो आंसर है, लेंदी स्टाइल में लिखना है, कन्वेंशनल टाइप। 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन ए और बी एंड सी से। तो आप देखिए आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन अच्छा दिया हुआ है। 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, 10 मार्क्स का वेटेज है, 40 मार्क्स का होता है। तो आपका ये 100 मार्क्स यहाँ पर डिफाइन हो गया सिलेबस में। इसके अलावा पेपर 2 का जो आपका एक ज्योग्राफी पार्ट है, उसके अंदर देखिए आप मल्टीपल, उसका भी एक इस तरीके से पैटर्न है। एमसीक्यू 10 मार्क्स, शॉर्ट टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप आपने देखा है। यू कैन गो थ्रू द सिलेबस। फिर आपका आता है पेपर 3, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। सेक्शन बी, इंडियन पॉलिटी सिस्टम, गवर्नेंस, एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, 35 मार्क्स। सेक्शन सी आता है आपका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ त्रिपुरा, 15 मार्क्स। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, सेक्शन डी, 25 मार्क्स। सेक्शन ई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर रोल इन मेंटेनिंग पीस, वर्ल्ड पीस एंड ऑर्डर, 25 मार्क्स। ये था आपका पेपर 3। उसका पैटर्न भी आप देख लीजिए, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट टाइप, डिस्क्रिप्टिव, क्लियरली दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको पहले 1 2 रीडिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा कॉम्प्रिहेंड होने में कि कैसा पैटर्न दिया हुआ है, बट 1 2 3 बार देखने से आप कंफर्टेबल हो जाओगे। और इन बिटवीन योर प्रिपरेशन आप रेगुलरली सिलेबस का आप एक हैबिट करिए कि आप इस सिलेबस का प्रिंट आउट लेके अपने प्रिपरेशन के दौरान अपने हाथ में हैंडी रखिए। जब भी जो टॉपिक करते हो आप उस टॉपिक को देख लीजिए, गो थ्रू इट, आपकी विजुअल मेमोरी में फिट हो जाएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे वीडियोस आएंगे आप उसको देखते रहिए और गो थ्रू करिए। आपका जिस टॉपिक में कोई छूट गया है हो गया, उसको टिक मार्क करिए, पेंसिल से कोई नोटेशंस करिए, रिमार्क्स लिखिए, तो आपको ब्रशअप करने में ईजी होगा। जैसे जैसे आपके यदि आप कोई माइक्रो नोट्स बनाते हो, जैसे सिलेबस है, तो आप लास्ट मोमेंट में पढ़ नहीं पाते हो, तो जैसे जैसे सिलेबस प्रोग्रेस होगा, प्रिपरेशन प्रोग्रेस होगा, आप माइक्रो नोट्स निकालिए। तो फर्स्ट कवर पेज में आप सिलेबस रखिए, उसके हिसाब से उस सेक्शंस के मुताबिक आप माइक्रो नोट्स लिख सकते हो। जैसे 200 पेजेस का जो स्टडी मटेरियल है, उसको आप 20 पेजेस में माइक्रो नोट्स निकालिए। थोड़ा सा हैंडी होता है, ये करने से आपका आसानी होगा। तो ये पेपर 3 था। उसके अलावा पेपर 4 है, वो भी 150 मार्क्स का है, जीएस पेपर 4, जो इकोनॉमी कवर करता है। सेक्शन ही आपका इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन को कवर करता है, 30 मार्क्स। सेक्शन भी आपका द कंसेप्ट ऑफ बजट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, 30 मार्क्स के लिए है। सेक्शन सी आपका बैंकिंग, मनी सप्लाई एंड शेयर मार्केट है, 30 मार्क्स। और सेक्शन डी आपका है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू त्रिपुरा, हाँ, ये सेक्शन डी 30 मार्क्स। सेक्शन ई इकोनॉमी एंड त्रिपुरा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, 30 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जीएस 1 2 3 4 का आपने पैटर्न देखा है, आपने कंटेंट देखा है।
तो कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ टुडेज एपिसोड, ये सारा सिलेबस हमने एक्चुअली इसलिए थोड़ा सा रन थ्रू किया, सिलेबस को हमने एनालाइज नहीं किया इन अ डिटेल मैनर, ये तो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, और इससे पहले का सिलेबस के आप देख सकते हो वीडियोस। मूल उद्देश्य ये है आज के टॉपिक का, ये बताना आपको कि हम आने वाले एपिसोड से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पर आपका जीएस पेपर 2, 3, 4, इसको हम इस क्वांटम को कवर करने के लिए इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, इंडियन पॉलिटी, पॉलिटी ऑफ त्रिपुरा, फिर दूसरा पेपर आएगा आपका ये ज्योग्राफी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ त्रिपुरा, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी ऑफ त्रिपुरा। इस तरीके का एक सीरीज हम पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऐसा लेके चलेंगे और इसके अलग अलग एपिसोड्स बनाएंगे। मान लीजिए अगर हमको ये पॉलिटी से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी कमिंग सीरीज, फर्स्ट सीरीज, तो पॉलिटी का हम सारा सीरीज स्टार्ट करके डाल देंगे। अब मान लीजिए पेपर 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हम इंटेंसली ये सिलेबस का मॉड्यूल जो है, इसके सिलेबस के मुताबिक हर सीरीज पे बात होगी। अभी सिलेबस में आपको दिया हुआ है पेपर 3 में कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम क्या करेंगे कि आने वाले दिनों में जो एपिसोड बनेगा, यहाँ पर हम एक एपिसोड में सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। उसी एपिसोड में हम फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ को हमारे थोड़ा यूनिक स्टाइल में प्रेजेंट करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे विथ सम एग्जांपल्स, विद द सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो उसको लेके आएंगे, और साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऐसा हम एक एपिसोड में करेंगे। उसके बाद हम आएंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव पे, जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ हम ये कर सकते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी करने से हम सेकेंड एपिसोड में यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव और इसका जो फ्रेमवर्क है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, उसके कंपैरेटिव स्टडी करेंगे स्टेट के साथ। इस तरीके के हम एपिसोड बनाएंगे। तो ऐसे करते करते एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेंगे। सैलिएंट फीचर, फंडामेंटल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनका एक एपिसोड होगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव का, स्टेट एग्जीक्यूटिव का, सेंटर स्टेट रिलेशन, इसका एक एपिसोड होगा। यानी 50 मार्क्स का जो सिलेबस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, इसको हम जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो टॉपिक्स दिए, इसको हम कुछ एक 5-6 एपिसोड में कवर अप कर देंगे। तो आपका 50 मार्क्स का जो है ये वहाँ पर कवर अप हो जाएगा। सेम वे सेक्शन बी, उसके बाद दूसरा एक आएगा एपिसोड जिसमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हम कवर अप करेंगे, और ये जो 9 टॉपिक्स दिए हैं इसके कॉम्बिनेशन में हम 2-3 एपिसोड में ये सारा सिलेबस 35 मार्क्स का हम कवर अप करेंगे। तो ऐसे एक मल्टीपल सीरीज आएगी इंडियन पॉलिटी के ऊपर। अब वो 8, 9, 10 जितने भी एपिसोड होंगे हम उसमें नाम देंगे इंडियन पॉलिटी एपिसोड 1, टॉपिक सैलिएंट फीचर, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिटिक्स। तो आपको उस एपिसोड में अगर मान लीजिए आपने नहीं किया है तो आप उसमें जा सकते हैं, क्लिक करते हो ऑडियो में, आप वो पर्टिकुलर सिलेबस को टिक मार्क करिए कि आप उस एपिसोड में पढ़ाई कर रहे हो। आप टिक मार्क कर दीजिए कि आपने इसको ये तारीख को इस एपिसोड में पढ़ा हुआ, ताकि कल को आप भूल जाओगे तो आपको याद आएगा कि कौन से एपिसोड में सिलेबस का कौन सा प्रिस्क्राइब टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरीके से करिए, और हम एक एपिसोड 1, 2, 3, 4 जितना भी होगा लेके आएंगे इंडियन पॉलिटी का, ताकि आपका ग्रुप पेपर जो है पेपर 3 में आपका सेक्शन ए 50 मार्क्स, सेक्शन बी 35 मार्क्स, सेक्शन सी 15 मार्क्स, उसके बाद आएगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इसका हम फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिसी लेंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग एपिसोड बनाएंगे। सेक्शन ई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड देयर रोल इन मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस एंड ऑर्डर, इसका एक 25 मार्क्स कवरेज होगा। यानी पेपर 3 से जुड़े हुए इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेपर है आपका, ये टोटली एक सीरीज होगी मल्टीपल एपिसोड की। अब एक एपिसोड में क्या क्या टॉपिक हमने उस सेक्शन से किया है ये हम उसको हाईलाइट कर देंगे, ताकि आपका प्रिपरेशन, आप जब भी आप सिलेबस के हिसाब से वो फॉलो करेंगे तो आपको एपिसोड्स को ट्रैक करने में इजी होगा, और आपका सिलेबस के हिसाब से वो एपिसोड को आप रेफर करेंगे तो आपका सिलेबस के हिसाब से आप कंटेंट को देखोगे तो आपका प्रिपरेशन होते जाएगा। ऐसे सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे, आप अपने हिसाब से अपना प्रिपरेशन करिए। यू नीड नॉट फॉलोअर्स कि हम हमारे हिसाब से चलिए,
बी फ्लेक्सिबल इन योर प्रिपरेशन। आप जनरल स्टडीज अपना जो है अप्रोच अपने हिसाब से रखिए, बट जब भी हमारा एपिसोड उस पेपर से, उस सेक्शन से जब भी अपलोड होगा, आप विदाउट फेल उसको गो थ्रू करिए विद इन फ्यू डेज जब वो अपलोड हो जाता है। इससे क्या होगा कि हम जो अपलोड करते हैं कंटेंट, वो एक फ्लो में रहेगा और फ्लो का सिंक में रहेगा, और उस सिंक के साथ आपका प्रिपरेशन भी चलता रहेगा, और आपको कॉन्फिडेंस भी उस एपिसोड को देखने के बाद आपके पढ़ाई से जो कंटेंट आपने पढ़ा है, जब आप एपिसोड को क्लिक करके आप वो एपिसोड देखोगे हमारा वो सीरीज में, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपका एक तरीके से रिवीजन भी होगा, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी और डेप्थ उस टॉपिक के ऊपर आएगा, और आपका उस टॉपिक पर कमांड आएगा। ये हमारा मूल उद्देश्य है ये सीरीज को बनाने का। अदरवाइज पढ़ाई तो हर कोई अपने हिसाब से करता है, बट सीरीज का एफर्ट लेना ये है कि हमने थोड़ा सा प्रिपरेशन को लेके कोई ये स्ट्रैटेजी सोची है कि आने वाले दिनों में, जैसे कि 145 डे या जो भी आपके पास बचे हैं, जब आप TCS TPS का मेंस एग्जाम फेस करने जा रहे हो, और जैसे स्पेशली आज बहुत सारे लोगों ने TCS TPSC का मिसलेनियस का मेंस भी दिया है, तो बहुत सारे लोगों का पेपर अच्छा गया है, वो आगे वाइवा फेस करेंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा कोई डिप्रेसिव एग्जाम्पल है, आपका कुछ एक्सपीरियंस आया हो कि आपको फिर से अगली बार त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन का मिसलेनियस फेस करना पड़ेगा। तो डो नॉट फील और लूज होप, डोंट बी डिसहार्टेंड। आप इस एपिसोड का बेनिफिट लीजिए, आपके प्रिपरेशन के फ्लो को कंटिन्यू रखिए, अपने आप को ऐसे एम्पावर करिए, ऐसे एनरिच करिए कि पढ़ाई आप जो भी टॉपिक का करते हो वो किसी भी एग्जाम्पल में, आप किसी भी एग्जाम में आप अप्लाई करिए, ऐसे अपने आप को एम्पावर करके रखिए। और जो भी कंटेंट हम आपके लिए ला रहे हैं, इसको आप त्रिपुरा हो, आसाम हो, मेघालय हो, आसाम के हमारे जो सब्सक्राइबर है, मेघालय के, नागालैंड के है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, बैंकिंग एग्जाम्स के है, या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हम यहाँ सीरीज बना रहे हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलने वाले। सो डोंट सी दैट आवर कंटेंट इज लिमिटेड टू TCS TPS, बट आप उस कंटेंट को अलग अलग एग्जाम में, हमारे बहुत सारे स्टेट के स्टूडेंट्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी देते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम भी देते हैं, SS भी देते हैं, बैंकिंग देते हैं। तो आप इस सारे नॉलेज को एम्पावर करके इसको अपने पास एक समृद्ध तरीके से एक लेगेसी को आप आगे लेके चलिए, ताकि आने वाले कोई भी एग्जाम को आप टैकल कर सको। ऐसे हम सीरीज बनाएंगे दोस्तों, और खास तौर पर TCS TPS के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपका प्रिपरेशन में हम आपके कंपेनियन के रूप में, आपके एक फ्रेंड के रूप में, आपके एक दोस्त के नाते आपके प्रिपरेशन को, लेवल ऑफ प्रिपरेशन को एम्पावर करना, एनरिच करना और इसका लेवल को बढ़ाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। बाकी आप सभी लोग इंटेलेक्चुअल हो, ऑन एन एवरेज सभी लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड में एट पार प्ले कर रहे, प्रिपेयर कर रहे। आप यहाँ से प्रीलिम्स के बाद, रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोग रेस से बाहर हो जाएंगे, और आने वाले एग्जाम्स के बाद, रिजल्ट्स के बाद, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस में जो लोग क्वालिफाई होंगे, एक अपने तलवार को धार करके रखिए, बहुत कटिंग एज कंपटीशन होने वाला है, और यहाँ से आपका मेंस का जो प्रिपरेशन है बहुत इंटेंस होना चाहिए, बहुत एक्सटेंसिव होना चाहिए दोस्तों। और हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में कहीं भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आपके इस लड़ाई में हम आपके साथ है। स्टडी 247 would always be feel pleasurable and privileged to be a part of your preparation। और एक दोस्त, एक फ्रेंड के नाते आपकी जर्नी में हम कहीं ना कहीं छोटा सा योगदान दे सके, ऐसी आशा करते। तो स्टे ट्यून, बहुत जल्दी कमिंग फ्यू डेज में हम इंडियन पॉलिटी के सीरीज के साथ स्टार्ट करेंगे। आप जो टॉपिक जिस एपिसोड में होंगे, आप अपने सिलेबस के हिसाब से उसको टिक मार्क करिए, वो प्रिपरेशन को आप सिलेबस के हिसाब से लेके चलिए। टेक इट फर्दर। Now the knowledge is up to you, how you gather it, how you preserve it, how you enrich, how you empower it, and how you apply in your life. Just not restrict this knowledge limited to your examination purpose. Be open-minded, be broad-minded, take this knowledge further in your life. जो इंसान रेस से बाहर हो जाएगा competition exam से, do not think that the world is limited to competitive examination. The world is beyond competitive examination. इस knowledge को आगे ले जाइए, और अपने फ्यूचर में कहीं भी करियर में किसी भी क्षेत्र में रहते हो, इस नॉलेज को अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने सोच को समृद्ध, सक्षम बनाने के लिए, एक पर्सपेक्टिव को और ब्रॉड करने के लिए आप इस नॉलेज को इस्तेमाल कीजिए। और आपके जीवन के इस दौर में कहीं भी स्टडी 247 आपके लिए कहीं भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहेगा, तो वी विल फील प्रिविलेज एंड विल हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन दिस, एंड विल फील इमेंस हैप्पीनेस इन दिस। सो वंस अगेन थैंक यू फ्रेंड्स,
फॉर बीइंग पेशेंट टू लिसन टू दिस टॉपिक। और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे इंडियन पॉलिटी के हमारे स्टार्टिंग सीरीज के साथ, सैलिड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, स्टेट प्रिंसिपल्स के स्टेट पॉलिसीज के ऊपर एक फर्स्ट एपिसोड हम लाने जा रहे हैं। वहाँ से शुरुआत होगी आपके मेंस की प्रिपरेशन की और आखिरी सारे एग्जाम्स की। आप वहीं से सारे टॉपिक्स को पिक करके अपने इस लड़ाई को आप आगे ले जाइए। तो वंस अगेन धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड टू आवर नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।